नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूँ इफ्तिखार कैसर। आज हम यहाँ मौजूद हैं ईस्ट लंदन के एक इलाके ईस्ट हैम में, और आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी और एशियन जो हैं बरतानिया में और बाहर के ममालिक में स्पोर्ट्स की तरफ कम क्यों हैं। और ये इसी मौजू पर एक प्रोग्राम आपने गुज़श्ता हफ्ते देखा, ये उसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। मैं बात का आगाज़ अबरार मीर साहब बात करें। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप जैसे पिछले प्रोग्राम में भी आए, आज फिर अजी शरीफ हैं, उवैस ज़िया भी हैं, अरफान हैं, तनवीर सिकंदर, इफ्तिखार साहब, सलीम यासीन, साजिद पटेल, आमिर खान, शफकत महमूद, सारे इम्तियाज़ नबी साहब हैं, और हमारे यहाँ पे क्लब के कैप्टन्स, मैनेजमेंट, जावर अली भाई हैं, और प्लेयर्स भी हैं, और यंगस्टर्स भी हैं, ख़ास तौर पे कोचेज़ भी हैं, अंपायर्स भी हैं, सब कुछ है फ्लेवर यहाँ पे। लेकिन वही जो आपने पिछला एजेंडा छेड़ा था, तो फंड्स नहीं है। जी हाँ, नहीं सही बात है। जैसे 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 पॉल डॉसन ने जैसे ही मेंशन किया ना कि भाई इस तरह, तो हमें खामोशी सी एक तारी हो गई थी। जैसे ही फंड्स की बात आती है ना, पहला सवाल ये आता है कि जनरेट कैसे करेंगे, दूसरा सवाल ये आता है कि यार ये मिस यूज़ ना हो जाए कहीं। तो फिर ये चीज़ें हैं। देखें, वो पॉल डॉसन ने एक चीज़ अच्छी की है, रेसिज्म हो, प्रेजुडिस हो, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी क्लब में, लेट्स से मैं मेरे क्लब की मैं एक बात मेहनत करते हैं, अच्छा हाँ, मैं कहता हूँ जी, अपने प्लेयरों को भी अपने क्लब में भी प्रॉब्लम है ना, तो आप फाइट करते रहेंगे, मुझे भी ठीक करेंगे। कोई परफेक्ट नहीं होता, इसी तरह आपको फाइट करनी पड़ती है। जैसे एजी ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि बच्चों को इधर उधर नहीं, फाइट करें। आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, सारे हीरो नहीं बनते, वो हीरो भाई बनते सिर्फ। थैंक यू, थैंक यू सर। मैं इफ्तिखार भाई, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं जैसे ईस्ट लंदन का जो इलाका है, इसके अंदर से टीम तैयार करके हमने साउथ हॉल की टीम से मुकाबला करना है। वहाँ से फिर ये इल्फर्ट से फिर ये यानी कि साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ से जो टीम तैयार होगी हमारी क्रिकेट की, उसका मुकाबला कराएंगे हम बर्मिंघम से। वहाँ से जो नंबर 1 तैयार होगी, यानी वो इफ्ती भाई ने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, यानी हमने अपने चक्कर से बाहर नहीं निकलना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट हैम से निकलना तो साउथ हॉल से निकलना तो बर्मिंघम, फिर वहाँ से मैनचेस्टर, फिर वहाँ से ब्रेडफोर्ड, फिर दूसरी कम्युनिटी के साथ नहीं खेलने। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना सर। फिर उसका मुकाबला जो है ना हम इंडियन कम्युनिटी से करेंगे। फिर हम बांग्लादेशी और वेस्ट इंडीज़ की कम्युनिटी जो यहाँ बाद है, वहाँ भी ये इतना ही मकबूल खेले। फिर हम जो है ना इंग्लिश पीपल जो है ना इनके साथ करेंगे। पॉइंट तो क्या आपका? हाँ, मेरा ये तो कोई वजह नहीं है कि इंग्लिश सिलेक्शन बोर्ड जो है हमारे 4-5 लड़के ना ले उसके अंदर से। यानी हम साउथ हॉल से बाहर ना निकलें, ईस्ट हैम से बाहर ना निकलें, और वो आप ये कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं मैनचेस्टर भी जाएं, वहाँ से यहाँ से जो नंबर 1 जाए उसका मुकाबला मैनचेस्टर से कराएं, वहाँ से जो नंबर 1 जाए उसका ब्रेडफोर्ड से कराएं, यहाँ से जो आप मैं ये पूछे कि ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी टीमों के साथ खेलें? पाकिस्तानी टीमों के साथ खेलें, इंडियन कम्युनिटी के साथ खेलें, गोरों के साथ ना खेलें? नहीं, गोरों के साथ भी खेलें सर। तो उसकी जब इनको सबको, हाँ, टैलेंट जाहिर बात है हमारे अंदर ज़्यादा है, तो फिर इसके बाद जो होगा तो फिर सिलेक्शन बोर्ड जो है इंग्लिश जो है वो कोई वजह नहीं है कि हमारे 4-5 लड़के ना ले। थैंक यू जी सर। फजलुर रहमान, प्रिंस क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलता हूँ मैं, और सैटरडे में इंग्लिश क्लब है ओल्ड चैम्सफोर्ड की तरफ से खेलता हूँ। मस्जिद का सवाल हो रहा था कि मस्जिद को फंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी स्पोर्ट है जो वो ग्रास रूट से शुरू होता है और ऊपर जाता है, और हमारी मस्जिदें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मैं लेटन को जानता हूँ, उधर एक मस्जिद है, वो स्विमिंग में अपने बच्चे भेजते हैं, कराटे में करते हैं, लेकिन क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल ये थोड़ी टाइम मेरी बात दूसरी हो रही थी। आपने क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात, उन्होंने भी कहा था पिछले प्रोग्राम में कि तवज्जो देते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए अगर किसी ने अच्छा आगे बढ़ना, प्रोफेशनल बनना, फिर उसको मस्जिद से बाहर निकल के जो प्रॉपर स्पोर्ट्स क्लब है उसमें जाके खेलना होगा, तो तब आगे बढ़ेगा। जिसे आप करते हैं ना जी, मैं बिल्कुल उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि ऐसे जो क्लब्स हैं वो जो उनके पास फंडिंग नहीं है, तो आपने कहा कि मस्जिदें करती हैं, तो आपकी कोई ऐसी मस्जिद की मिसाल है जो किसी क्लब को स्पॉन्सर करती हो? बेसिकली क्लब को स्पॉन्सर नहीं करती, लेकिन मस्जिदें ऐसी सेशन चलाती हैं, क्रिकेट का सेशन है जिसमें एक मस्जिद में 50 बच्चे जाते हैं, तो 50 बच्चों को 1 घंटे के लिए क्रिकेट का सेशन करवाना, उसमें पैसे लगते हैं। वो तो बहुत अच्छा, वो उसको स्पॉन्सर कर दिया। फुटबॉल है, उसको भी करते हैं, जो स्विमिंग में जाने चाहते हैं उनको करते हैं, जो बैडमिंटन में जाना चाहते हैं अगर किसी मस्जिद के पास ज्यादा चंदा है जी, तो
तो वो हेल्प करती हैं, बहुत सारी मसाजिद पाकिस्तान भी पैसा भेजती हैं और मसाइल के लिए भी चैरिटी के। तो क्या आपकी नज़र में क्या उनको एक शेयर रखना चाहिए कि अपनी लोकल क्लब को वो थोड़ा बहुत चंदा दें? बेसिकली अगर मस्जिदों के पास इनफ पैसे हैं तो डेफिनेटली वो दे सकते हैं, कोई इसमें बिल्कुल इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी बात हो रही थी टैलेंट की, तो मेरे ख्याल में टैलेंट जो होता है वो बोलता है। लाइक हमारे पास काफ़ी सारे लड़के हैं जो बैठे हुए हैं, कोई एसेक्स से खेल गया है, इरफान बैठे हैं माशाल्लाह, वन स्ट्रीट के कैप्टन हैं काफ़ी अरसे से, और भी लड़के हैं जो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एशियन लीग्स में, इंग्लिश लीग्स में भी। सो ये मेरे ख्याल में कहना ज़्यादती होगी कि हमारे लोग एशियन में नहीं खेल रहे, बाहर नहीं जा रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह खेल रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Murad Sheikh and I am a youth counsellor. I think taking money from the mosque is a bad idea because you've got a lot of corporate people who are rich. They've got more money so we can just, they should be paying for our sports games and it should be free. We shouldn't be paying for sports. We should go in. Sports is just fun, competition, and just a loyal, peaceful game for us to enjoy and the kids to enjoy. I think it's a bad idea to take money from the mosque because the mosque money, they need it to expand the mosque. So I think तो इट्स जो हमारे पैसे वाले लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज लॉट्स ऑफ क्रिकेटर्स, लॉट्स ऑफ sports people, they are complaining that they don't get any funding. Look, it works two ways. Mosque is charity, is all about giving for that's a different point of view. But mosque and sports is different. Sports is for fun. Mosque is for going to pray namaz, and it's a religious place. Mosque, you can't pay. Your point is very valid as well. So we shouldn't put all of responsibility on mosques' shoulders. Actually, because I'm youth counsellor, I understand what is the problem with the youth. All they're doing, smoking, doing drugs, all these rubbish things. Go to sports, do namaz, and just get on with their lives properly. Yeah. I just still think it's wrong. They got money for hiring a coach. It's only for 1 or 2 hours. They can come and then just... This is just an excuse, you think? They're making I think so. Thank you very much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इलियास है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर एक पेरेंट बच्चे को कुरान पाक सिखाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए, नमाज के लिए मस्जिद लेके जा सकता है, वही पेरेंट जो है फादर और बच्चे को लेके किसी क्लब क्यों नहीं जा सकता? मस्जिद में चंदा कहाँ से आता है? हम लोग देते हैं ना, तो अगर मस्जिद को दे सकते हैं तो क्लब्स क्यों नहीं दे सकते? तो वो ये समझते हैं ना, लोग का कहना है कि पेरेंट्स सिर्फ सारा पैसा उधर देते हैं कि स्वाब का काम है। वो ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स की वाले को देना, टिकट खरीदना, वो जो है ये गलत काम है। तो फिर एजुकेट पेरेंट्स को करें ना, मस्जिदों के चंदे पे ना जाएं, पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई जैसे मस्जिद जरूरत है बच्चे के लिए, उसी तरह फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी जरूरी है। तो पेरेंट्स को एजुकेट करें। बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनील है और बात हम कर रहे हैं मस्जिदों की। आप एक पाकिस्तान के मशहूर एक्टर हैं, उनके सुनील जहांगीरी मेरा नाम है जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में थे, बेदार भक्त जहांगीरी। अच्छा, तो बहुत बेटा हुआ है जी, अदाकार जी। तो बात हम कर रहे हैं पेरेंट्स की और स्पोर्ट्स की, मस्जिदों, 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जस्ट समराइज करूंगा सबको। जब इंसान बड़ा होता है तो पहला रोल मॉडल इंसान के लिए उसका वालिदैन होते हैं, उसका वालिद होता है।
आपके वालिद जो करते हैं, जो वो आपको सिखा रहे होते हैं, आप वो उन्हीं की तौर तरीके पे चलते हो। वो मेरे वाले फिल्म इंडस्ट्री में थे, मुझे बिठाते थे साथ मैच दिखाने के लिए, मैच देखते थे, क्योंकि उस ज़माने में इमरान खान, वसीम अकरम हमारे सब बहुत बड़े रोल मॉडल्स थे। जांशेर खान साहब थे माशाल्लाह, फिर शहबाज सीनियर साहब थे। तो डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स चलती थी। अगर आपके वालिदैन आपको मस्जिद लेके जाते हैं और आपको साथ ही वो स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात हम लोगों को ये आती है कि अगर हम मस्जिदों को चाह रहे हैं कि मस्जिदों को प्रमोट करें। इंग्लैंड में मस्जिदें मोस्टली जब आप जाते हैं तो आपसे भी चंदा मांगते हैं। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं या जो हमारे जो नेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको मस्जिदों में बुलाएं, किसी जुम्मे पे हम अनाउंस करें जी हमारे पास शाहिद अफरीदी साहब आ रहे हैं या कोई हमारे लोकल क्रिकेटर्स आ रहे हैं, वो मस्जिद में आएँ, वो वहाँ पे उनसे दर्स दें। आपकी मस्जिद की अटेंडेंस बढ़ेगी। उसके बाद मस्जिद वाले और क्लब्स, लोकल क्लब्स यहाँ पे मिल के मस्जिदों के साथ, अगर कोई क्रिकेटर अगर किसी मस्जिद में आता है, मैं सबसे पहले उस मस्जिद में जाऊँगा, वहाँ पे क्रिकेटर से मिलूंगा, 5-10 मिनट की अगर उनसे बात हो गई। लोकल स्पोर्ट्स क्लब अगर वहाँ मस्जिदों के साथ मिल के कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अगर कर लेते हैं, इसमें आपको दोनों काम हो जाएंगे। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आपकी ऑडियंस भी आएगी, आपके पेरेंट्स भी आएंगे, आपको मसाजिद के लिए भी चंदा मिलेगा, क्योंकि मसाजिद को भी थोड़ा चंदा चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, क्लब्स को भी पैसा चाहिए होता है। अगर आप मीडिया साथ में सपोर्ट करते हैं, अगर मीडिया आता है, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं। लोकल बिजनेसेस हमारे यहाँ पे माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत हैं। इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी इतने बिजनेसेस करती है, अगर आप उनकी फंडिंग ले लें, कोई वजह नहीं कि एक अच्छा टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कैसे वो कहते हैं वो देते नहीं, आप खुद बताएं कि उनसे फंडिंग कैसे ली जाए। मीडिया, हर बिजनेस चाहेगा कि अच्छा, वो मीडिया अवाम तक जाए। अब मैं अगर कोई शोरूम खोलता हूँ या अगर मैं कोई शॉप या बिज़नेस चलाना चाहता हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मैं आवाम को पता लगे मेरा बिज़नेस चल रहा है। अगर मीडिया सपोर्ट करती है मस्जिदों को, स्पोर्ट्स टीम्स को, अगर तीनों चारों डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, तो आप एक अच्छा टूर्नामेंट भी करा सकते हैं। आप वही पैसा यूज़ कर सकते हैं मस्जिदों को भी सपोर्ट करने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपकी आवाम जब वो देखेगी अपने बच्चों, किसी का बच्चा टीवी पे मैच आ रहा है, तो लोग और ज़्यादा बच्चों को भेजेंगे। तो इसमें मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप क्या इनकी बात का जवाब देना चाहते? जी हाँ, ये जितने लोगों ने अभी तक जो मस्जिद के हवाले से जो बात की है या चंदे के हवाले से बात की है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा अधूरा रह गया था, तो इस प्रोग्राम में मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसी चंदे के हवाले से कि भाई मस्जिदें जितनी भी हैं वो चंदों से ही चलती है। अब उसको एक बात इसको अब अलग कर दो, जो मेरी तरफ से तोहफा है जो आप लोगों को या जो जितने भी नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को सुन रही है, इनको अगर जो ख्याल में लाते हैं, जो ख्याल में नहीं लाते हैं, तो इनके ख्याल में मैं लाना चाहता हूँ कि एक काम करें, जैसे अपने अपने सभी के घरों में मस्जिद के फंडों के लिए वो डब्बे रखे हैं, लिल्लाह के ज़कात के, फितरा के, सदका के, तो हम भी एक काम करते हैं, ASF एशियन स्पोर्ट फंडिंग का अपना डब्बा अपने घर एक बना लो। मस्जिद के मुकाबले में एक वो भी डाल दो। हाँ, तो अपने घर में एक डब्बा रख लो। कैसी लगी इनके हीरो साहब की? एक डब्बा अपने घर पे एक नाम पे रख लेते हैं, ASF एशियन स्पोर्ट फंडिंग। एक काम करो भाई, कम से कम अगर हो नहीं सकता तो हर रोज की 50 पेंस इसके अंदर डाल दिया करो, ठीक है? ये बहुत अच्छी तजवीज है। तो इसका डब्बे का इंतजाम ये होगा, अपने घरों में लिल्लाह या दूसरे सदकों के डब्बे रखे हैं। मेरे ख्याल से I can be the first one who can start from tomorrow if you want to. That's कि भाई मैं खुद शुरू करता हूँ ASF के नाम से, कि भाई एशियन स्पोर्ट फंडिंग के नाम से जितना हो सकता है सालाना जो भी होगा। थैंक जी। सॉरी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर अहमद है। I would like to say something in English. We're talking about sport. One subject, silent 50% majority. Ladies, girls, women. We haven't talked anything about their participation in sport. That's very good point. Yeah. I will ask later on that question to others. मेरा नाम वसीम कुरैशी है। एज ए स्पोर्टमैन, एज ए बिजनेसमैन मैं बात करना चाहूँगा कि मैं इलफर्ट से मैं ताल्लुक रखता हूँ। क्या खेलते हैं आप? मैं पहले क्रिकेट खेलता था, पाकिस्तान में भी खेली, कराची से, और यहाँ पे भी वर्कशॉप से खेली है। इंजरीज की वजह से छोड़ दी थी। अब आजकल बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा, जो मस्जिद आपको सपोर्ट करते हैं? हम लोकल करते हैं यहाँ पे, जो अपना वैसे मस्जिदों की मैं बात करना चाहूँगा। तो फंड वगैरह देते हैं? मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। आप लोग मस्जिद की तरफ ना अपना बताएं कि बिजनेसमैन भी देते हैं कुछ के नहीं देते, मस्जिदें देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स और मस्जिदों के बीच में जो कम्युनिटी सेंटर हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम लोग जो भी कोई मसले होते हैं उसमें हम कम्युनिटी सेंटर में बैठते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी लोग हैं वो कम्युनिटी सेंटर में आते हैं। दूसरी श्रीलंकन कम्युनिटीज़ हैं, बंगाली कम्युनिटीज़ हैं, वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जितने फंडिंग होती है
लोग जो चाहते हैं, मस्जिदों को देना चाहते हैं, वहाँ से कम्युनिटी सेंटर और फिर जो है ना पेरेंट्स और ये क्लब्स वगैरह को हम जो है ना प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरा जो जितनी कंक्लूजन है, 2 मैं प्रोग्राम से मैं देख रहा हूँ, तो उसमें यह है कि कम्युनिटी सेंटर को अहम रोल अदा करना पड़ेगा। अपने जो बच्चों को आगे लाने के लिए उनका बहुत अहम रोल होगा। अवेयरनेस देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू। चले मैं आता हूँ। मेरा नाम आयूब मीरप्रिया जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे फंडिंग लेनी चाहिए, और वो करते भी हैं। जैसे सलीम यासीन साहब हैं, पिछले 25 साल से अपनी जेब से कर रहे हैं। अगर काम है ना, वो कहते हैं आमतौर पे नहीं देते, तो कोई नुस्खा बताएं बिजनेसमैन को कैसे पकड़ा जाए। जिस तरह के आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे इकट्ठे करें, सबको एजुकेट करें, करेंगे, वाई नॉट, सारे बिजनेसमैन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मंजूर साहब ने एक बात की थी कि देखें किसी ने बात नहीं की लड़कियों की कि ख्वातीन को भी होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम और आपने? I'm Shahidul Alam Rathan. I'm working for Middlesex Cricket Board and Essex both together. Just picking up the ladies, we have started a ladies cricket session in Upton Park Mosque from I think we started last 2 weeks. That's good. So that's happening. Yeah. So there are things are changing. We spoke about differences between English, Asian, and African, and all sort of things. But you know that the England Cricket Board now funding South Asian cricket. They're trying to help South Asian cricket. We need to get that opportunity. We started Faith School program 2 years back in Middlesex, which is we are funding the Islamic schools with the cricket lessons, free cricket lessons. We have started in Neom as well. Yani, if we want to get a cricket lesson, we have to come and join the Faith School. Not necessarily. There are funding available for the state schools, but there was no funding available previously was for the Faith School. Now we are bringing some funding to send our coaches to those schools and run cricket. Now, other thing I wanted to say about parents, and we are talking about the role models. You see, these children with his father is his role model, number one. Number two, he will be the role model. The other boy, he will be the role model for the future. So we need to make sure that we look after these children, number one. Number two is all the parents and adults are here. We need to look after our children first. If we can look after our children, then you know that we are talking about the discrepancy, funding, this and that won't affect us. Again, the funding we are talking about, we got person sitting there, Jawad Ali from London Tigers, one of the few Asian organization who is running a multi-million pound project in Southall. He can talk about funding, and funding, we know that funding is hard, but funding is easier as well. So he can give you some tips. They are running football for the last 25 years. So they can be really helpful if anybody can get some help. Jawad Ali. Okay, चलिए. तो बताइए आप फुटबॉल की साउथहॉल में रन करते हैं? It's Jawad Ali from London Tigers. So in Southall there was a park and we tendered for the park. We won the tender. We raised £2 million. We've got an 11-a-side AstroTurf pitch. We've got 2 cricket pitches, some cricket nets, and it will become a community facility. And I think it's important that when we bid for these opportunities, there's many opportunities out there. Our community doesn't know how to access these communities. We have to work together in partnership. When we put that bid in, we were the only Asian organization from minority communities bidding. Brentford Football Club, big organization. Other big organizations were bidding for that land. And they didn't get it because we worked in partnership with the Indian community, with the Somali community, and with the other people from the area. What about Pakistani community is involved as well? Yeah, I've got the cricket committee is led by Pakistanis because in Southall they're quite dominant. The football committee is more focused by Somalis. So the different sports we found, different communities are interested. They're all working together to run their individual sports. And I think that's the important thing. If we can come together, there's many funding streams out there. It's just knowing where to apply and how to apply. But I think separate to the funding, what Ratan Bhai said is very important. We need to take responsibility for our children. You know,
Asians spend lots of money on weddings, we go on holidays, we spend thousands of pounds. If we could save £300 to £400 every year and spend that money on the children, they will get the best coaching they can get. It's small amounts that will make a difference to the children's lives. I know 2 dads whose children are very successful playing for Essex. And the only reason those children are successful is because the parents take them to the games, the parents invest in them getting one-to-one coaching. So these are the things that we need to set budgets aside for our children. If we want them to be successful, we've got to spend time with them and we've got to save some money to invest in them. Because if you don't invest in your children, then nobody else will. You can't hope for funding from someone else. Thank you. अभी इन्होंने एक सवाल रेज किया है, उसका मैं सवाल का चाहूँगा जवाब किसके पास कि सब लोग हम कहते हैं कि फंड ज़्यादा प्रोग्राम में फंडिंग की बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि जब हमने ज्वेलरी लेनी होती है उस वक्त पैसे कहाँ से निकल आते हैं, जबकि बड़ी कार लेनी होती है, फिर जब शादी होती है पता नहीं पैसा कहाँ से निकल आता है, तो बाकी स्पोर्ट्स के लिए पैसा किसी के पास। इसका सवाल भी आप से अपना तारफ़ करें और आपका बेटा भी के बारे में तारफ़ करवाया जाए। मेरा नाम आमिर खान है, मैं मार्शिश के क्रिकेट क्लब का कैप्टन हूँ। मेरा बेटा ये हसीब खान है, इस पे मेहनत की है मैंने माशाल्लाह। इसका रिज़ल्ट ये है कि इस संडे को ये अंडर-9 एसेक्स में खेल रहा है, पहली गेम है। दूसरी ये है कि क्रिकेट सबको पता है नवाबों का गेम है, ठीक है, वो आसान नहीं है, उसमें पैसे खर्च होते हैं और माशाल्लाह काफ़ी जहाँ बैठे हुए हैं बिजनेसमैन, इनका काम है कि सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी वालिदैन की जिम्मेदारी है, भाइयों ने भी जिक्र किया उन्होंने भी कि 2 घंटे 3 घंटे दें बच्चों को, दूसरी सरगर्मियों से वो बच जाते हैं। अगर इंसान अगर ये करेगा अपनी औलाद के लिए तो उसको रिजल्ट इस तरह मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो आप बेटे से बात कर लें। Tell us your name, please. Hello, my name is Hasib Khan. I'm 9 years old and I've been selected in the Essex County. My first match is on Sunday. I really want to win this match and tell all my family that I've won my first match. So what are you all-rounder or you're a bowler or batsman? I'm all-rounder. All-rounder. Left-hand batsman, right-hand bowler. Okay. How many wickets have you taken so far in this season? I think in the most I've taken in one training, I think I've done 3. Okay. And how many runs have you made? We have, I think 17. That's the highest. Okay, thank you very much. My name is, मेरा नाम सुहेब अहमद है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, डिफरेंट कंपनी, ये कंपनियाँ स्पॉन्सर करना चाहती होती हैं ऐसे इवेंट्स को या ऐसी जो होते हैं मैचेस वगैरह लीग्स के फाइन जो भी मैचेस हैं, लेकिन उन कंपनीज को कोई पता ही नहीं होता कि कोई किसी जगह एक कम्युनिटी के मैच हो रहे हैं, यानी वो अगर अप्रोच कोई उनको कोई बंदा कोई ऐसा मौजूद नहीं होता जो उनको जगह अप्रोच करे, कोई ऐसा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है कि जाके उनको अप्रोच करे कि जी हमारे इधर मैचेस हैं, कुछ आप सपोर्ट करें। सम हो कि अगर उनसे कुछ बात की जाए तो वो सपोर्ट करने को एग्री होती हैं, लेकिन उनके लिए कोई बंदा ही नहीं मौजूद। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि तमाम इन कंपनीज से डिफरेंट और भी कंपनीज हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनसे फंडिंग ली जाए, क्योंकि वो इस तलाश में होते हैं, जैसा कि ईद के इवेंट्स होते हैं, ईद होती है, इस तरह और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उनका प्लान होता है कि कुछ ना कुछ किया जाए, इस तरह उनकी अपनी एडवर्टाइज होती है और अपना बिजनेस ग्रो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देती हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जिसके तहत इन तमाम इदारे, इन तमाम इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया जाए, सो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ये चूँकि बात की थी एफटी भाई ने फंडिंग की, अभी उन्होंने कहा कि कंपनियां अप्रोच नहीं करते, हमारी क्लब जो हैं वो भी अप्रोच नहीं करते उनको, बहुत सारी कंपनियां। एफटी भाई आपने चूँकि बात फंडिंग आप अप्रोच करें भी तो कोई भी फंडिंग आपको नहीं देता, बिल्कुल भी। ये हाँ, और ये मसरूफ होते हैं। मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे ये जितने क्लब्स हैं ना हमारे, ये इनको बस एक ही बंदा रन कर रहा होता है, वही उसका चेयरमैन होता है, वही उसकी फंडिंग करता है। और जितने ये क्लब है ना, ये सब 1 मैन शो हैं, कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्पोर्ट में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, हम लोग करते ही नहीं, हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं है उस तरह का।
क्योंकि कोई बंदा कुछ ना देना चाहता है, ना कुछ उसमें इंपोर्ट करना चाहता है, ना कुछ उसके लिए काम करना चाहता है, ना कोई पैसे देना चाहता है। जो इंग्लिश कम्युनिटी होती है ना, इनके बाबे सारी इनकी लीग्स रन कर रहे हैं, वो जो है सारे क्लब के चेयरमैन वो होंगे, सेक्रेटरी वो होंगे, सारी अरेंजमेंट इंग्लिश बिजनेसमैन जो वो ज्यादा जी नहीं, जितने भी उनके हैं ना जो बंदे जो के जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, जो बूढ़े हैं, मैक्सिमम लोग सारे बूढ़े हैं जो क्लब रन करते हैं, खेलते यंग लोग हैं। हमारी कम्युनिटी में तो कोई बंदा आगे ही नहीं आता, वो तो ना फंडिंग करता है और ना कोई उसका कोई रोल है उसमें, ना कोई हम। एक आप ये इफ्ती भाई ने फंडे की बात की, अभी उधर शोएब अहमद साहब ने कहा कि हमारे क्लब भी जो है वो अप्रोच नहीं करते अच्छी तरीके से कंपनियां, जबकि फंडे एशियन कंपनियां बड़ी बड़ी। मैं इनसे अग्री नहीं करता, क्योंकि मैं जैसे मैं इफ्ती से कि भाई कंपनीज फंडिंग नहीं करती, क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले कहा था पिछले प्रोग्राम में कि मैं 25 साल से लीग रन कर रहा हूँ। पहले 12 साल हमने बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप ली थी, अगर आप कहें तो मैं नाम मेंशन कर सकता हूँ। तो 2 बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमें 12 साल स्पॉन्सर किया और उससे हम काफ़ी आगे गए। अब ये हालात जो हैं ऐसे हो गए हैं कि उनके अपने सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। किसी ने कहा कि हमें टीवी के ऊपर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है अपना नाम करने से, तो उन्होंने छोटी छोटी क्लबों को, लीग्स को छोड़ दिया है। अब मैंने कहा अब हमने इतनी मेहनत की हुई है तो हम वो तो फिर इफ्ती भाई ने जो बात की वही आप कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, फिर वो बड़ी कंपनियों ने, अब छोटी कंपनीज हैं उनके पास जाएं, वो देते हैं, जैसे कि NCL के पास 8-10 स्पॉन्सर्स हैं, एम आई राइट? वो उनके अपने ही लोग नहीं, लेकिन हैं तो नहीं है, बाहर से वो लोग नहीं है, वो उनके अपने ही उसमें से वो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी कंपनीज हैं। वो कंपनीज अब गुजराती एक क्रिकेट लीग है, उनकी आप जब देखें तो वो कहते हैं हमारे पास 18 स्पॉन्सर्स हैं, कोई 500 की स्पॉन्सर कर रहा है, कोई 1000 की कर रहा है। इस तरह करते करते ये सब यानी छोटी सतह के भी स्पॉन्सरशिप मिले, वो भी ये तो नहीं कि आप कहें कि 5000 या 50,000 दें, वो तो छोटी कंपनी कोई नहीं देगी आप। ये जो बातें हैं ना सारी, इसका निचोड़ ये है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। आप प्लेटफॉर्म देते जाएंगे, ये खामियां हमारी दूर होती जाएंगी। खामियां नहीं है, ये तो सीख रहे हैं, कमी है ना। हाँ। खामी से मुराद कमी है। और मैं वेलकम करूंगा नसीर अहमद, पिंडी के कैप्टन भी रहे, इमरान खान की कप्तानी में इन्हें चांस मिल रहा था, मैच नहीं हुआ, तो ऐसे टैलेंट और ये अमीद भाई सब इधर बैठे हुए, ये बच्चों को सिखा भी रहे हैं। नसीर अहमद साहब आपको वेलकम करते हैं। आप यहाँ खेल रहे हैं क्या? जी, अभी मैं खेल रहा हूँ, एज ए सेमी प्रोफेशनल खेलता हूँ मैं, और वाल्थम क्रिकेट क्लब से भी खेलता हूँ और काफ़ी मैं कोचिंग करता हूँ। फंडिंग के लिहाज से ये है जी कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है कि कुछ इंग्लिश क्लब हैं जहाँ पे हमारे 2 या 4 लोग जाते हैं जब, तो उसके बाद कुछ और जाना शुरू हो जाते हैं। उस सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये बिल्कुल ये कोई वॉलंटरी काम नहीं करता, कोई फंडिंग के लिए नहीं करता, बस ना ही कोई नेट में आता है, नहीं किसी ने प्रैक्टिस करनी है, ना ही अपने बच्चों को लेके आता है, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके जो लोग गोरे आते हैं वो ये, और हमारे जो लोग आते हैं ये आते हैं बैटिंग करने के लिए या बॉलिंग करने के लिए, ये कोई भी फील्डिंग के लिए नहीं आता। हीरो बना दो जल्दी से, जल्दी ना से कोई करना ना लेना। तो उसमें ये होता है कि जो इंग्लिश हैं वो आते हैं, मैं काफ़ी अरसे से खेल रहा हूँ यहाँ पे, वो आते हैं फील्डिंग करके भी इंजॉय करते हैं, मैच जीत के चले जाते हैं, उसके बाद जो भी अपना सोशलाइज होते हैं उसके बाद चले जाते हैं। और दूसरी बात है ये कि हमारे जो जितने भी क्लब्स हैं इनका कोई ये हर चीज़ कहते हैं कि हमें मुफ्त मिल जाए। जो अगर आप अपने बच्चों को बनाना, ये टेस्ट प्लेयर चाहते हैं फॉर डे 1 से, लेकिन उसमें कोई टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, कोई आके क्लब के लिए कोई हेल्प भी नहीं उठानी, पैसा भी नहीं देना, टेस्ट प्लेयर भी बन जाए। और ये इसके लिए उन्होंने ही काम करना है, थोड़ा सा उनको करना चाहिए, क्योंकि हार जीत या नहीं है और लाजमी नहीं है कि आपका हर एक का बच्चा टेस्ट प्लेयर। सबसे मेन चीज़ है कि आपने आजकल ये ड्रग डीलर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं मुआशरे में, तो इनसे आप जहन तो ये होना चाहिए आप जी इनको साथ रखना। थैंक यू सारी अभी चूँकि प्रोग्राम आप बात करेंगे वकास। हाँ तनवीर साहब आप। जी, तनवीर सिकंदर मेरा नाम है, वॉल्थम क्रिकेट क्लब से खेलता हूँ, हार्टफिशर काउंटी से और एसेक्स काउंटी से अभी फर्स्ट क्लास खेला हूँ। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही है कि वॉल्थम क्रिकेट क्लब से खेलते हुए ही
परफॉर्म तो मैंने हर जगह किया, लेकिन वॉल्थम क्लब से खेल के ही मैं एसेक्स में भी, स्पेन में मैं खेल रहा था, वहाँ पे कोच ने देखा, इफ्ती भाई ने मेरी वहाँ पे कोच का कार्ड लिया, फ़ोन किया, तो वहीं से मैं आगे ट्रायल्स पे गया, तो आगे क्रिकेट खेला। और मेन चीज़ यही है कि हमारे लोगों को अच्छी मेन जो स्ट्रीम क्रिकेट है उसमें टीम एंटर करानी चाहिए, रादर देन कि वही अपने लोगों में लीग खेलते रहें और रेकग्नाइज जो प्लेयर जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो सलीम साहब ने अब जो स्टेप लिया है कि साउथ ईस्ट एशियन लीग में जो लड़के फिर एसेक्स सेकंड 11 से मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे अपना टैलेंट आगे जाके फिर कोई अच्छा प्लेयर है तो वो आगे जा सकता है। तो एक अच्छी आपको मिल रही सपोर्ट इन लोकल क्लब। बिल्कुल, जो अपने लड़कों के लिए, एशियंस के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि वो अपना टैलेंट दिखा के, कोई उनमें कुछ है तो वो ज़रूर ट्रायल्स पे उनको बुला के तो आगे खेल सकते। Thank you very much. And now I ask Simon Roger if I don't know how much have you understand all of it. But, yeah. we need your advice and bit of your introduction if you can. Yes, my name's Simon Prodger. I'm the secretary of the Club Cricket Conference, and we have a representation of around 1,400 cricket clubs in southern England. We've also just created the National Cricket Conference, which has about 3,000 to 4,000 cricket clubs that are affiliated to the body. And through the National Cricket Conference, we are working under contract with the ECB on a number of programmes to help develop participation in the recreational game. I guess, I mean, obviously I've picked up quite a bit of what's been discussed tonight. Could I just say a couple of things on funding? The problems that you experience on funding are not exclusive to you. Every cricket club in this country has its challenges at amateur level. It's becoming more and more expensive for cricket clubs to run. There are more and more legal constraints on cricket clubs in terms of protection of children and juniors, more and more administration that's needed. Health and safety. Health and safety, everything to do with this. And also at a time when critically councils are beginning to struggle to finance the management and the maintenance of their own grounds. So more and more cricket grounds are disappearing. We've seen this with football, and it was well reported on the national news about a month ago how the FA had lost funding from Sport England because they weren't doing enough within the recreational game. The same issues apply in cricket. So recreational cricket as a whole, not just within your communities, but as a whole, is under a lot of pressure, and the problems and the issues are very similar across the whole of the environment of recreational cricket. There is a huge amount of commitment and drive from within your communities to make your cricket succeed. And I think that one of the things that you have been let down by historically is the acknowledgement of the leagues that you provide, the cricket that you provide within the parks environment from the governing bodies of cricket as a whole. And I think that is something that is beginning to change. It's a slow change, and we're playing a part of that, trying to bring a closer affiliation between the ECB and South Asian cricket. Then I think we'll see some positive movement going forward in terms of acknowledgement from the governing body of cricket in this country. Thank you very much. अभी कुछ बाद में आए थे अस्सलाम वालेकुम जी। हमीद गुल साहब। अच्छा, मेरा नाम जी हमीद गुल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ पेशावर से, बड़ा लांग में सारे। अब यहाँ किस क्लब के साथ खेल रहे हैं? अभी जी मैं एल्फर्ट के साथ खेल रहा हूँ और साथ में कोचिंग में। अच्छा। तो बच्चों के लिहाज से ये है कि जितने बच्चे आए क्रिकेट खेले, उनका दिमाग ज़ाहिरी बात है तालीम में भी अच्छा होगा, फ्रेश होंगे इधर उधर से। फुटबॉल खेलने से भी अच्छा होता है या सिर्फ क्रिकेट खेलने से अच्छा? फुटबॉल कर सारा स्पोर्ट्स ठीक है, सारा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जितनी ये फंडिंग के बारे में बात हो रही है, तो जितने ये बिजनेसमैन हो गए, अमीर लोग हो गए, उनको खुशी खुशी चलो बच्चों के लिए एक जैसे कि समझो कि ये भी एक सवाब का काम है, उसमें आने चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैनेजमेंट भी जो जिसके हाथों हो वो आदमी भी सनसियर हो, बच्चों को इनकरेज करे हर कोई। और जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, ज़ाहिरी तौर पे इसमें एक बात है कि एक दूसरे को इनकरेज ज़्यादा नहीं करते, इनकरेज करने चाहिए बच्चों को भी, बड़ों को भी, एक दूसरे को। थैंक यू जी जी जी। फंडिंग के सिलसिले में जो हर कौंसिल होती है ना, उसमें फ़ंड होता है 3 से 5,000 पाउंड तक। क्लब्स उससे कांटेक्ट नहीं करते, उन्हें पता नहीं चलता, वो अपने इर्द गिर्द ना फिर लोगों को करते हैं, फिर वो 5-10 पाउंड इकट्ठा करके हर कौंसिल में होता है। आप अप्लाई करें, अपना बैंक अकाउंट खोलें,
आपको 3 से 5 हज़ार, और उसमें कंडीशन ये होती है कि वो जो प्लेयर्स हैं फिर वो लोकल हो, क्योंकि उन्होंने अपनी लोकल बारों के अंदर वो ग्रूमिंग करनी होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि देयर इज़ ए वे, अगर कौंसिल से रब्ता करें किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, खाली क्रिकेट के लिए नहीं, वो मिलेगा। तनवीर सिकंदर के बारे में मैं एक ऐड करूँगा, वो खेला है सारी उम्र, वाल्थम से है, एलियट डेविस में खेला है, लेकिन क्लिक वो कब हुआ है जब वो प्रिंस की तरफ से T10 जीता है। प्रिंस का नाम सुन ले, नहीं सुन ले, प्रिंस का पूरा प्रोफाइल पहली साउथ एशियन क्रिकेट क्लब है जो एसेक्स की जो वेब पेज पे, होम पेज पे चढ़ा है, वो लकी हुआ है, क्लिक हुआ है। ये नहीं हम कह रहे कि हमने हमारे साथ खेला है, और ये हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा पहला क्लब है जो एसेक्स की वेबसाइट पे चढ़ा है। थैंक यू। आई डोंट नो कि इसमें देखें, ये जो हम यहाँ पे कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुझे ये नहीं पता कि जो हमारे यहाँ पे हाई कमीशन होते हैं उनका क्या रोल है, क्योंकि हम तो उनका काम तो यहाँ पे अपने लोगों की सर्विस करना है ना। उनका काम है यहाँ पे कि अपनी कम्युनिटी के लिए जो क्लब्स हैं उनकी हेल्प करें, उसको फॉर्मलाइज करें, या आई डोंट नो कि उनका क्या रोल होता है। का हाई कमीशन वो आपकी क्या हेल्प करेंगे? नहीं, वहाँ पे 400 बंदा इन्होंने काम पे रखा हुआ है, तो वो हेल्प ये कर सकते हैं कि आप बुलाएं, आपकी हौसला अफजाई करें, उसके लिए तो वो आ जाते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, बातों से ठीक। हाँ, Sorry, Sajid Patel, National Cricket League. As obviously the subject of funding, what we all need to do is obviously, as a club or as a project, you need to put a business proposal. If for those who have businesses, paperwork aapko it is an unfortunate fact which Iftibai did mention, that there are difference from clubs, cricket clubs which are traditional English clubs, who have a setup of different chairmen, secretaries, treasurers, to local teams who only have one-man or two-man shows. That is the biggest problem we have. Even as a league, you know, as a cricket league itself, I'm sure Salim Sir can also say that there's not enough people helping out. There are a few people who are very good in skills, but when it comes to someone like doing funding, there is a bit of a problem on those fronts as well. For projects, as obviously Imtiaz Nabi Sir will also mention, that funding are available if only you guys would know how to put the proposal for. It's about selling your project. If you can sell your project, that's yeah. If you can sell your project, that's the only way you can hopefully approach businesses. Thank you. कबड्डी की बात पिछले प्रोग्राम में हुई, फिर आप करना चाह रहे हैं, साहब कप्तान है, नाम आपका? जी, मेरा नाम शफकत है। मैं बात काफ़ी सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि जी फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर एक कबड्डी गांव की गेम अगर 2 मिलियन पाउंड इंग्लैंड में इकट्ठा कर स्पेंड कर सकती है, तो क्रिकेट को तो माशाल्लाह मीडिया भी बहुत सपोर्ट करता है और शौक भी बहुत ज़्यादा लोग। आपकी बात से ये लगता है कि गाँव वाले पैसा देते हैं, शहरी नहीं पैसा देते? नहीं असल में बात यह है कि जी हमें 2 मिलियन पाउंड कबड्डी का इंग्लैंड में लगता है हमारा, लेकिन वो 2 मिलियन का ये होता है कि हर क्लब बाउंड है उसका पूरा हिसाब देने का अपने स्पॉन्सर को। नहीं, हिसाब तो ये भी देते, क्रिकेट वाले कहते पैसा होगा तो कि हिसाब देंगे, पैसा ही नहीं आया तो हिसाब किसकी चीज़ का दें? लेकिन ये है कि अगर आप अपना कुछ करके बताते हैं किसी को, हमारे जो टूर्नामेंट्स में मैं आपको पहले GATV को दावत देता हूं कि आप हमारा जो अगला टूर्नामेंट सिलाओ में हो रहा है या साउथ हॉल में हो रहा है, आप काइंडली आएँ और हमारे प्रोग्राम को कवर भी करें। हर सूरत में कवर करेंगे और आप क्रिकेट वालों को भी दिखाएंगे। शुक्रिया। आप इस दूसरे हिस्से में फुटबॉल के बात नहीं हुई, तो आप क्या मैसेज है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि फ़ुटबॉल की तरफ हमारी कम्युनिटी को, लोगों को फ़ुटबॉल की तरफ भी ज़्यादा आना चाहिए ताकि इस मुल्क में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गेम है? मैं एक चीज़ कहूँगा कि ठीक है, लोग कह रहे थे मस्जिद को ना अटैक करें या बात करें, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो मस्जिद जाते हैं, वहाँ से रोल मॉडल्स निकलने चाहिए जो बच्चों को लेके आएँ, एक तरबियत बताएं। नंबर 2, लोकल पार्क्स होते हैं वहाँ लेके जाएं, थोड़ा फुटबॉल खेलें, वहाँ से फिर वो लिंक्स बनाएं लोकल क्लब्स के साथ। हमारे लिंक्स हैं वेस्ट हैम के साथ, साउथ एंड, चेल्सी, मतलब कि हम क्या करते हैं 2-3 महीने के बाद ना वहाँ ले जाते हैं बच्चों को, उनके ग्राउंड होते हैं, उन्होंने छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं विच दे कॉल किक्स, ठीक है, वहाँ फिर वो जो उनके कोचेस होते हैं वो पिकअप कर सकते हैं बच्चों को। हमारे पास ये एवेन्यूज़ हैं, लेकिन किसी को
जागना पड़ता है और हिम्मत करनी पड़ती है। सो मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ आए हैं, देखो आपके दिल अच्छे हैं माशाल्लाह, आपने रिस्पेक्ट किया है इब्रार साहब का, ठीक है। अगर आप नियत करें कि हमने कुछ ना कुछ जाके करना है तो आप कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये है कि बिजनेसमैन ना वो थोड़े बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत या काफ़ी काफ़ी, ठीक है। जो चलाते हैं ना, ये होता है जो एवरेज पर्सन है उनके दिल बड़े हैं, वो ये सब प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। यानी आम आदमी के पास भी जाएं, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ना कि सिर्फ मोटे मोटे, ये थोड़ी तकलीफ भी करे। और इसका मतलब ये हीरो साहब ने जो तजवीज़ दी है कि एक बॉक्स बना के रखें जगह जगह के ऊपर स्पोर्ट्स के लिए, थोड़ा बहुत लोग उसमें डालें। पर यह है कि देखो हमारे पास रोल मॉडल्स बड़े हैं। मैं जो प्रोजेक्ट चलाता हूँ, जो नौजवान हैं, एशियन लड़के हैं, दूसरी कम्युनिटी से भी हैं, उनके लिए मैंने छोटी सी जॉब बना दी है, पॉकेट मनी मिल जाती है उनको। सो हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये बस सोचने की बात है। हिम्मत करो, कामयाबी बहुत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ईस्ट लंदन के इलाके ईस्ट हैम से पाकिस्तानी और एशियन खिलाड़ियों के मसाइल पर मबनी प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इफ्तिखार कैसर को इजाज़त दीजिए।